इस मरतबा इस बात का फैसला होना होगा कि अफ़गानिस्तान पुरअमन तौर पर रहना चाहता है कि नहीं चाहता। इंटरिम अफ़गान गवर्नमेंट को अगर कोई इस बात से दिलचस्पी नहीं है तो कम से कम इस बात पर तो आए कि अपने अवाम के ऊपर तो रहम करे, उनके ऊपर तो जुल्म न ढाए। सवात से सैकड़ों दहशतगर्दों को रहा किया गया और अफ़गानिस्तान से हज़ारों लोगों को कहा कि आप आएँ और आके पाकिस्तान में रहें। और ये है वो बड़ी वजह कि दोबारा दहशतगर्दी ने पाकिस्तान में सर उठाया। अफगान अबूरी हुकूमत अपने अवाम पर रहम करे। फैसला करना होगा कि अफगानिस्तान पुरअमन तौर पर रहना चाहता है या नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं नौजवानों को शिद्दत पसंदी से बचाकर मुस्बत सिमत देना वक्त की अहम ज़रूरत है। फील्ड मार्शल की क़ियादत में भारत को जो सबक सिखाया वो हमेशा याद रखेगा। भारत की जारहियत का भरपूर जवाब देते हुए 7 तैयारे गिराए। भारतीय जारहियत में 53 बेगुनाह पाकिस्तानी शहीद हुए। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज आसिम मुनीर की क़ियादत में पाकिस्तान ने दुश्मन को भरपूर जवाब दिया। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को अजीम फतह अता फरमाई। हालिया तारीख में इसकी मिसाल कम ही मिलती है। दुनिया में सब्ज पासपोर्ट को इज्जत की निगाह से देखा जा रहा है। यह अफवाज पाकिस्तान की दलेरी और कुर्बानियों का समर है। सवात से सैकड़ों दहशतगर्दों को रहा किया गया और अफ़गानिस्तान से हज़ारों लोगों को कहा कि आप आएँ और आके पाकिस्तान में रहें। और ये है वो बड़ी वजह कि दोबारा दहशतगर्दी ने पाकिस्तान में सर उठाया। बलूचिस्तान में, केपी में ख़ुसूसी तौर पर और पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में अमूमी तौर पर दहशतगर्दी ने दोबारा इस मुल्क की तरक्की और खुशहाली के ऊपर एक शदीद वार किया है। सवाल उठता है कि 2018 के बाद दहशतगर्दी ने दोबारा सर क्यों उठाया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल वर्कशॉप के शुरका से खिताब। कहा सवात से सैकड़ों दहशतगर्दों को रिहा किया गया। अफगानिस्तान से हजारों अफराद को वापस आने की इजाजत दी गई। यही वो बुनियादी वजूहात हैं जिनसे दहशतगर्दी ने दोबारा जन्म लिया। आज केपी समेत पूरे पाकिस्तान में दहशतगर्दी दोबारा फैल रही है। शोधा को बदनाम करने की मुनज़्ज़म और नापाक कोशिशें की जा रही हैं। ये रवैया नाकाबिल कबूल और काबिल मज़म्मत है। पाकिस्तान के अंदर और बाहर मौजूद दुश्मन अनासर का मुकम्मल खात्मा जरूरी है। मसाइल के हल के लिए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मिलकर चलने की दावत दी। उन्होंने शुक्रिया अदा किया, फिर कभी राब्ता नहीं किया। पाकिस्तान पुलिस फोर्स जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस एंड लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ऑल पाइंदाबाद एंड पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का नेशनल पुलिस अकेडमी इस्लामाबाद का दौरा। पुलिस शोहदा की यादगार पर हाजिरी दी, फातह खानी की और फूलों की चादर चढ़ाई। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने पुलिस को अंदरूनी सलामती में पहली दिफाई लाइन करार दिया। जदीद पुलिसिंग, अवामी एतमाद और इदारा जाती ताउन पर जोर। मुसल्लह अफवाज की जानिब से पुलिस के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया गया। गुल प्लाजा की पहली, दूसरी और तीसरी मंजिल पर सर्च ऑपरेशन जारी। कुछ मकामात पर धुएं से मुश्किलात, मलबा उठाने में 1 हफ्ता लग सकता है। अब तक 26 लाशें निकाली जा चुकी हैं। 85 लापता अफराद की तलाश जारी। 20 लाशों की शिनाख्त हो गई। लापता अफराद के रिश्तेदारों से DNA के लिए नमूने लेने का अमल जारी। प्लाजे की छत से 20 गाड़ियां, 13 मोटरसाइकिल और 1 रिक्शा उतार कर मालिकान के हवाले कर दिया गया। आग में फंसे दुकानदारों की गुल प्लाजा के अंदर की वीडियो मंजर आम पर आ गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि दुकानदार किस तरह खुद को और माल को बचाने के लिए रास्ता तलाश कर रहे हैं। प्यारों से राब्ते करते रहे। सानिया गुल प्लाजा के खिलाफ दरखास्त पर सिंध हाई कोर्ट ने हुकूमत सिंध, कमिश्नर कराची, KMC और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। कमिश्नर कराची से 10 फरवरी तक तफसीली रिपोर्ट तलब। वकील दरखास्त गुजार ने कहा सानिया इदारों की नहली का वाज़ेह सबूत है, जिम्मेदारों का तयन करके कार्रवाई का हुक्म दिया जाए। अब हम कराची को अपनी कौमी पॉलिसियों में तरजीह दें। वो वाहिद कौमी शहर है। कराची बचेगा तो पाकिस्तान बचेगा। पहले ये था कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है। कराची बचाओ, आवाज उठाओ, कराची बचाओ, आवाज उठाओ, आवाज उठाओ, आवाज उठाओ।
सानिया गुल प्लाजा का मामला कौमी असम्बली में पहुंच गया। बर वक्त इकदाम ना करने पर MQM का एहतजाज। फारूक सत्तार ने कहा कराची पूरा मुल्क चलाता है, कराची बचा लो तो पाकिस्तान बचेगा, आवाज उठाओ। कराची बचाओ के नारे, नए सूबे और नए इंतजामी यूनिट्स बनाए जाएं। एक वजीर आला इतनी बड़ी आबादी का बोझ नहीं उठा सकता, उसको सियासत की नजर ना करें, मुल्क को आगे बढ़ने दें। इस वक्त बदतरीन हालात हैं, तहकीकाती कमीशन बनाया जाए, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स को साथ मिलाकर इस नुकसान का अजाला किया जाए। अमीनुल हक ने कहा 3 करोड़ की आबादी के लिए सिर्फ 36 फायर फाइटर्स काम कर रहे हैं। लोकल गवर्नमेंट सिस्टम में तरमीम करके मेयर को बाइख्तियार बनाया जाए। जमात इस्लामी और MQM ने 35 साल में कराची को इस हाल तक पहुंचाया। पीपल्स पार्टी रहनुमा अब्दुल कादिर पटेल कहते हैं सिंध असम्बली में बाबू भाई तकरीर ऐसे करते हैं जैसे इन्हें 10 दिन हुए हैं कराची आए हुए। आज आप कह रहे हैं हमें मिलकर चलना चाहिए, हम तो शुरू से ही ये बात कह रहे हैं। पीपल्स पार्टी के रुकन असम्बली शहला रजा ने कहा है सानिया गुल प्लाजा में कीमती जानों के ज़िया पर शदीद दुख है। हादसे को क्रिमिनल एक्ट से मुख्तलिफ और नहायत संजीदा करार दिया गया। आग संजीदा मसला है, आग लगती है तो तरक्की याफ्ता ममालिक में भी इमलाक को नुकसान पहुंचता है। क्या वजह है? केमिकल के बावजूद आग फौरी नहीं बुझ सकी। फायर टेंडर्स ने फौरी रिस्पांस किया। आपके पास इख्तियारात हैं, आप इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं कर रहे। मुल्क और कौम के लिए अपने इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं कर रहे, अपने मफादात के लिए अपने इख्तियारात का इस्तेमाल कर रहे हैं आप। कराची में पहले डंपर्स लोगों की जानें ले रहे थे, अब आतिश ज़िदगी हो गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा आग बुझाने का सिस्टम ना होना इस बात की निशानदही करता है कि इक़्तिदार निचली सतह पर लागू किया जाए, इसलिए तरमीम की जाए। लावा पक रहा है, ये फटा तो बहुत नुकसान होगा। 18वीं तरमीम एक ढिकोसला साबित हुआ। कराची में बल्दियाती निज़ाम लागू किया जाए और उसे बाख्तियार बनाया जाए। हमारी नई नस्ल सूबे के साथ वफाक को भी समझे। कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा में नुमाइंदगी गली मोहल्ले तक लाई जाए। पाकिस्तान के इस्तेहकाम और वाहिद नियत के लिए लोकल सिस्टम बहुत जरूरी है। PTI क़यादत का नाम लिए बगैर तनकीद। कहा आप मुल्क और कौम नहीं अपने मफादात के लिए इख्तियारात का इस्तेमाल कर रहे हैं। तुम्हारा लीडर कहता है हम रुलाएंगे, अब कौन रो रहा है? ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान अपोजिशन के नारे। हुकूमत ने अपोजिशन को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत दे दी। सेनेट में कायदे ऐवान राना सनाउल्लाह ने कहा अपोजिशन वाले जब चाहें जिस तरह से चाहें हमारे साथ मिलकर बैठकर मामलात तय करें। हम माजी में भी तलखियों को कम करने के लिए किरदार अदा कर चुके हैं। APS के सानहे के वक्त बतौर वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने बानी PTI को मिल बैठने के लिए फ़ोन किया। हमने माजी के तजुर्बात के बाद मिसाक जमहूरियत किया था। आज भी सियासतदान अपने मसाइल हल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जिद और गैर ज़रूरी शराइत से पीछे हटना होगा। अगर अपोजिशन 8 फरवरी को दिल से लगा बैठी है तो 2018 इलेक्शन भी था। अगर जमहूरी रवायात के तहत मसाइल के हल में संजीदा हैं तो कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन लीडर की तकर्री के बाद आगे बढ़ना होगा। जो लोग हमारे जवानों का सर उतार कर फुटबॉल खेले, जो ना औरतों को छोड़े ना बच्चों को छोड़े, जो ना हमारे बाजार महफूज हो ना हमारे मदरसे और स्कूल, उनसे हमदर्दी नहीं हो सकती। एक्शन होगा और होगा। मुझे ये बताइए जिस सूबे में सबसे ज्यादा दहशतगर्दी है CTD क्यों नहीं बनी? PTI की पॉलिसियों और सूबाई हुकूमत की नालायकी की वजह से खैबर पख्तूनख्वा जल रहा है। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं नेशनल एक्शन प्लान पर इबहम पैदा करना कौमी मफाद में नहीं। नेशनल एक्शन प्लान पर सूबाई हुकूमतों ने अमल दरामद करना है। खैबर पख्तूनख्वा में CTD क्यों नहीं बनी? मुल्क भर में दहशत गर्दी के खिलाफ ऑपरेशन एक्शन प्लान के तहत चल रहे हैं। तमाम ऑपरेशन स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत से किए जाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ऑन बोर्ड है। आपकी नालायकी की वजह से पूरा पाकिस्तान दहशत गर्दी का शिकार होता है। हमारे जवानों और शहरियों को शहीद करने वालों से कोई हमदर्दी नहीं हो सकती। इनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी कोई नहीं, ये सियासी कार्ड खेलते रहे। दहशतगर्दी एक नासूर है, हम दहशतगर्दी का खात्मा चाहते हैं। PTI रहनुमा असद कैसर का कौमी असम्बली में खिताब। कहा PTI नेशनल एक्शन प्लान का हिस्सा थी, नेशनल एक्शन प्लान पर अमल क्यों नहीं हुआ? आप गालियां दे के कहते हैं कि वज़ीर आला KP इजलास में आए। गुज़िश्ता 1 साल से 40 अरब रुपए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रोक रखे हैं।
पीटीआई के हिमायत याफ्ता राजा नासिर अब्बास सेनेट में अपोजिशन लीडर मुकर्रर, नोटिफिकेशन जारी। राजा नासिर अब्बास को 32 में से 22 अरकान अपोजिशन सेनेट की हिमायत हासिल है। सेनेट अजलास में अलामा राजा नासिर अब्बास ने अपोजिशन लीडर की निशस्त संभाल ली। ईवान से खिताब में कहा, अपने हल्फ की कभी खिलाफ वर्जी नहीं करूंगा, कोशिश करेंगे ये सेनेट अवाम की आवाज बने। बानी पीटीआई से वकला की मुलाकात का दिन। वकील राय सलमान खरल बुशरा बीबी के लिए जरूरी सामान लेकर अडयाला जेल पहुंच गए। कपड़े और खाने पीने की अशिया, अनानास, पपीता और इसी तरह से जड़ी बूटियां शामिल अशिया जेल के दाखिली गेट पर नोट करवा दी गई। बानी पीटीआई की बहनें और बुशरा बीबी की फैमिली भी मुलाकात के लिए आएगी। बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए सेनेटर अली जफर समेत 14 सेनेटर्स के इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। महकमा दाखिला पंजाब और अडयाला जेल सुप्रिटेंडेंट फरीक नामजद। दरखास्त में कहा, कानून के मुताबिक हुकूक दिए जाएं। अदालत बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की कैद तन्हाई खत्म करने का हुक्म दे।